हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मैया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने मैनेजर्स और अकाउंटेंट्स की 154 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.biharscb.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें सीओ कम मैनेजर्स की और आपकी अकाउंटेंट्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है 154 वैकेंसीज के लिए जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी सीओ कम मैनेजर की 77 वैकेंसीज रहेंगी। इसके अलावा जो है अकाउंटेंट की जो है आपकी 77 वैकेंसीज रहेगी, यानी कि 77 और 77 154 वैकेंसीज के लिए जो आपका टोटल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका बिहार में ही जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपका पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 6 मई 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 21 मई 2025। तो 21 मई 2025 से पहले पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं आपके रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग के प्लस आपका इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि पहले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एडमिशन फीस क्या रखी गई है। तो एडमिशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने सीओ कम मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए जो है 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आपने अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो उनका जो है पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी पोस्ट वाइज जो है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है फीस जमा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है सीओ कम मैनेजर की पोस्ट के लिए तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया होना चाहिए। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका सीओ कम मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अगर आप अन्य अप्लाई कर रहे हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th क्लास पास्ड विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, या आपके पास जो है कॉमर्स या अकाउंटेंसी का आपका एक कोई सब्जेक्ट आपने ले रखा हो, या तो मैथ से कर रखा हो या कॉमर्स से एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो आपने, या अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट 12th में पढ़ रखा है। तो ये आपके अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से विद रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी वगैरह का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन
उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किया जाएंगे किस बेसिस पे किया जाएंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस जो क्राइटेरिया रखा गया है जिस पोस्ट के लिए, यानी कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है परसेंटेज वगैरह उस बेस पे, प्लस जो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड जो स्टेज होगी उनके लिए वो होगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका इंटरव्यू लिया गया है उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी जो मिलेगी आपको वो पोस्ट वाइज मिलेगी, यानी कि सीओ कम मैनेजर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए सैलरी जो रखी गई है 25,000 रुपए पर मंथ रखी गई है। और अगर आपने अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 10,000 रुपए पर मंथ जो है आपकी जो है सैलरी रखी गई है। आपका अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर रूल्स वो आपको दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें जॉब टाइप की कि यानी कि ये जो है जॉब किस टाइप की है, तो ये आपकी कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे रहेगी। पहले जो है आपका 1 ईयर के लिए कॉन्टेक्ट आपसे किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर यानी कि रिक्वायरमेंट होगी तो इस हिसाब से आपका एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड आपका कॉन्टेक्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत है अप्लाई करने से पहले। तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, प्लस जो आपका ग्रेजुएशन है यानी कि बैचलर डिग्री, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। दूसरा जो है आपका, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपके 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपने SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन लिया है तो आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.biharscb.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, वहां रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन होगा, वहां क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका कैरियर वाला, कैरियर वाले पे आप जो है क्लिक करके वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन फॉर CEO कम मैनेजर एंड अकाउंटेंट्स 2025 की जो है वैकेंसीज का, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होंगे जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको पूरी तरीके से यानी कि जो एक्यूरेट डिटेल्स मांगी गई है एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे वहां आपकी डिटेल्स जो मांगी जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स जो है मांगी जाएगी। वो डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी डिग्रीज हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड वहां करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह उनके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी पोस्ट वाइज जो आपके लिए रखी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी
जो एप्लीकेशन फीस है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूरा जो है अपना जो डिटेल्स फिल किया उसे रिव्यू कर ले। अगर उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक या एरर की है तो वहां रिव्यू वाले ऑप्शन से आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी जो है आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी सीओ कम मैनेजर्स एंड अकाउंटेंट्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार रजिस्ट्रेशन डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है 6 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वह 21 मई 2025। तो 21 मई 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।